और खबरों का रुख करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। नागौर के अठियासन पुलिया के पास देर रात में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। इस हादसे में ट्रक से टक्कर के बाद बस पलट गई। हादसे में मरने वालों में एक 8 से 10 माह की बच्ची और एक बुजुर्ग है। अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने बस स्टैंड पर यात्रियों की जेब तराशने वाली शातिर गैंग के मुख्य सरगना सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा के राष्ट्रीय मेला दशहरा 2022 की शुरुआत के साथ ही श्री रामलीला का भी शुभारंभ हुआ। नगर निगम के सहयोग से आज से शहर के विभिन्न 7 स्थानों पर रामलीला का मंचन शुरू हुआ है। राजसमंद जिला नाथद्वारा नगर में कुछ गौ भक्तों ने 2 दिनों से जीवन के लिए संघर्ष कर रही गौ माता को बड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। जानकारी के मुताबिक नाथोवास तालाब के कैचमेंट एरिया में भरे पानी में एक गाय पिछले 2 दिनों से फंसी हुई थी। सुजानगढ़ के इंद्रगिरी आश्रम के पास गत कैंपर गाड़ी द्वारा 2 विद्युत पोल को टक्कर मारकर तोड़ दिए जाने से सैकड़ों घरों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। कोटा ग्रामीण की देवली झामी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बूंदी जिले की दबलाना थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने बजरी से भरे 3 डंपर कांग्रेस डिटेन चालकों को गिरफ्तार किया। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के कसाईपाड़ा मोहल्ले में जुलूस पर पथराव के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के बानसूर थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों गिरफ्तार चोरों को बानसूर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से तीनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जनरल अमर सिंह कानोता कप का फाइनल मुकाबला खेला गया। खिताब मास बुचित टीम ने जीता। खेल मंत्री अशोक चांदना की टीम ब्राजील के 5 गोल के बदले 6 गोल से टीम ने जीत दर्ज की। उदयपुर में किंग सेना की ओर से गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की तलहटी में लंपी आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहां पर पिछले कई दिनों से लंपी से ग्रसित गौवंश का उपचार किया जा रहा है। कोटा में डेंगू रोधी अभियान के बाद अब जिले में हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की गई। इसमें अन्य विभागों की भी जिम्मेदारी और दायित्व तय किए गए हैं। धौलपुर एसपी ने अपराध और अपराधियों को लेकर अब पूरी तरह से एक्शन दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए नए बदमाशों पर इनाम की घोषणा की। अलवर प्रताप ऑडिटोरियम में 7 दिवसीय शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का जिला प्रमुख जिला कलेक्टर ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कोटा में लोक कलाकार गाजी खान बरना की लोक प्रस्तुतियों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान 30 लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। राजसमंद जिले में गायों में फैली लंपी बीमारी को लेकर अब गौ भक्तों ने देवी मां से बीमार गौवंश को सही करने की गुहार लगाई। श्रीजी गौ रक्षा सेवा संस्थान द्वारा गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कराया गया। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन और समस्त अग्रवाल समाज द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर कोटा से पहली बार भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। एक्शन में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पीएचईडी डिपार्टमेंट के घुसखोर चीफ इंजीनियर को ट्रैप किया। एसीबी ने 10 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी की। रिश्वत की रकम ठेकेदार से वसूली जा रही थी। एसीबी ने ठेकेदार के असिस्टेंट गजोजमल तिवारी को भी ट्रैप किया है। झुंझुनू के सदर थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में सामने आए फर्जी मार्कशीट डिग्री बनाने वाले गिरोह के बड़े कारनामे। आरोपियों से 700 मार्कशीटें और सर्टिफिकेट बरामद किए गए। जयपुर में जॉब दिलवाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। कोटपुतली के सरोन थाना पुलिस ने 3 दिन पहले खान में मिले युवक के शव के मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पाली के श्योपुर में ड्यूटी कर रहे पंचायत के रोजगार सहायक की एक युवक ने लात घूंसों से मारपीट की। आरोपी युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के नंदपुर गांव में एक दिव्यांग बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग की हत्या का आरोप उसके भांजे पर लगा है। भरतपुर जिले के बयाना हिंडौन रेल मार्ग पर ट्रेन की चपेट में आकर एक अधेड़ महिला की मौत हो गई। सीएचसी की मोर्चरी में महिला का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
राजसमंद जिले के चारभुजा पुलिस ने नाकाबंदी तोड़कर फरार हो रही लग्जरी कार को जब्त किया, जिसमें तलाशी के दौरान एक पिस्टल भी बरामद की गई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर थाना क्षेत्र के गांव गदरखेड़ा में बिजली की दुकान में एक युवक ने चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सोने मकान को अपना निशाना बनाया। चोर सोने चांदी के जेवरात और 90,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। अजमेर के मोहना गांव में आपसी विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया, जिसके चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ सरिया और लकड़ी से हमला कर दिया। हनुमानगढ़ के गांव में नहर किनारे एक युवक का शव लवारिस हालत में मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। जयपुर में गर्भवती महिला के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हो गया। महिला के पति नंदोई और नंदोई के भाई ने मिलकर हत्या की थी। टोंक एसीबी की टीम ने कलमंडा और पचेवर ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया। एसीबी ने धर्मराज सैनी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। कोटा के बजरंग नगर इलाके में अज्ञात बदमाशों ने बैंककर्मी के सोने मकान में सेंध लगाई और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्रतापगढ़ के धरियावद के नला में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 16 लोग घायल हुए। इलेक्ट्रिक स्कूटर की डीलरशिप देने के बहाने कई लोगों से करीब 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले गैंग के सरगना को जयपुर से गिरफ्तार किया गया। जयपुर में 4 दिन पहले एक युवक को गोली मारने वाले 2 बदमाशों को हरमाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक युवती से प्रेम प्रसंग को लेकर बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की थी। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की भर्ती परीक्षा में जयपुर में पेपर देने आए एक फर्जी अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जालोर में भीनमाल तहसील का रहने वाला है। कोटा के रामगंज मंडी में छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रामगंज मंडी थाने के एएसआई को सस्पेंड किया। जोधपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए लाखों की केसर बरामद की। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वैशाली नगर इलाके में डॉक्टर इकबाल भारती के घर पर डकैती कर लूटपाट करने वाली गैंग के 2 और बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब तक डकैती कांड में 5 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। रेनवाल थाना पुलिस ने 14 साल के नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता था। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के मंडोर थाना पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को 5 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के नाल की दायमा गांव में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। परिजनों की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कोटा में प्रतापनगर ओवरब्रिज के पास 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। रोडवेज बस स्टैंड धौलपुर के पास एक बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बांसवाड़ा के शेरनगला गांव में विद्युत पोल में काम करते हुए लाइनमैन को करंट लग गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर शहर के 60 फुट रोड स्थित ठाकर वाले कुएं पर एक निर्माणाधीन मकान के टावर की छत डालते समय पट्टी टूट गई, जिससे एक मजदूर नीचे गिर गया। इसके बाद घायल मजदूर को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। चित्तौड़गढ़ मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित लोहार मोहल्ले में एक 3 मंजिला साड़ी की दुकान पर अज्ञात कारणों से आग लग गई। उदयपुर के चित्रकूट नगर इलाके में शॉर्ट सर्किट के चलते मकान में आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। टोंक में तेज रफ्तार कार खड़े ट्रकों में जा घुसी। हादसे में 3 छात्रों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सचिन पायलट और अजय माकन पर गंभीर आरोप लगाए। धारीवाल ने कहा, पायलट के समर्थक ने प्रचार का पर्यवेक्षक दबाव बनाया है। धारीवाल ने कहा, सरकार गिराने की साजिश की गई थी। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जा रहा है। गद्दारी करने वाला सीएम नहीं बनेगा। राजस्थान में विधायकों की बगावत पर सोनिया गांधी सख्त हैं। इस मामले को लेकर माकन और खड़गे से लिखित रिपोर्ट मांगी है। आज सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के घमासान में रोचक मोड़ आ गया है। पूर्व खेल मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के बेटे धनंजय सिंह का नामांकन अध्यक्ष पद के लिए दाखिल हुआ। अब वैभव गहलोत को धनंजय इस पद पर चुनौती देंगे। पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत ने कांग्रेस में चल रहे सियासी उथापुथल को लेकर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस टूटने के कगार पर खड़ी है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र और कांग्रेस नेता वैभव गहलोत ने दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। राजस्थान मिली काउंसिल और राजस्थान मुस्लिम फोरम के सदस्यों ने कहा है, प्रदेश में लीडरशिप में बदलाव किए जाने चाहिए। बदलाव में मुस्लिम समाज को भी मौका मिलना चाहिए। बांसवाड़ा में एक व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ने से परिवार के लोगों ने उसे जंजीर से बांध दिया। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसके बेटे ने जंजीर खोलकर उसे अस्पताल पहुंचाया। प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान के बीच बीजेपी भी तंज करने में पीछे नहीं है। राज्यसभा सांसद और प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी ने कहा, मौजूदा सरकार अब अपना बहुमत खो चुकी है और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। प्रदेश में चल रहे सियासी संकट को लेकर सीएम के सलाहकार सीएम लोढ़ा ने बयान दिया। उन्होंने कहा, जिस जल्दबाजी में जो माहौल बना है वो इस सब घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार है। सीएम खुद एक पद पर बात कह चुके हैं। राजस्थान कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक के बीच मंत्री गोविंद राम मेघवाल का बयान सामने आया। मेघवाल ने कहा कि एक लाइन के प्रस्ताव लाने की चर्चा से विधायकों में भ्रम बन गया। प्रदेश में पॉलिटिकल सीन पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। आम आदमी पार्टी ने कहा, प्रदेश जनता क्या सोचकर वोट देती है और विधायक होटलों में ही घूमते रहते हैं। प्रदेश में कांग्रेस को बाड़ेबंदी और खेमेबंदी से ही फुर्सत नहीं। बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, प्रदेश में कांग्रेस पहले से अस्थिर हो चुकी है। भीलवाड़ा नगर परिषद द्वारा अवैध निर्माण, पार्किंग और बेसमेंट के मामलों में नाराज भाजपा के पार्षद राजेश सिसोदिया नगर परिषद के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए। हिंडौन के ग्राम बनकी में पेयजल समस्या से परेशान ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। नवरात्र स्थापना के दिन दर्जनों ग्रामीण हिंडौन एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। टोंक में मुस्लिम लड़की से शादी करने के बाद परिवार से प्रताड़ित युवक तीसरी बार पानी की टंकी पर चढ़ा। मनोज सैनी को टंकी से नीचे उतारने के लिए पुलिस और प्रशासन ने समझाइश की। कोटपुतली के एसपी विद्या प्रकाश ने विधिवत रूप से डीएसपी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान डीएसपी, एसडीएम समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में स्थित अंबा माता मंदिर में घट स्थापना के साथ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर जिले की जीवनदायिनी गंग नहर में सिंचाई पानी का असमान वितरण होने से किसान सिंचाई को लेकर परेशान हैं। इसी मुद्दे को लेकर किसान जिला प्रशासन के समक्ष मुद्दा उठाएंगे। कोटा के रामगंज मंडी में हुई नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप की घटना के विरोध में समाज के पदाधिकारी ग्रामीण एसपी ऑफिस पहुंचे और उचित कार्रवाई की मांग की। अतेवा ग्राम पंचायत के दलापुरा गांव में अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने के बाद हुई कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष सिटी पार्क में बैठक की। इसके बाद उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बूंदी जिले के दबलाना कस्बे में पिछले 15 दिनों से काले मुंह के बंदरों का आतंक चल रहा है। कस्बे के लोगों में इसे लेकर डर का माहौल है। राजस्थान सरकार सुनने की क्षमता से अक्षम बच्चों को राज्य सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। फिलहाल राजस्थान में ऐसे बच्चों के एक ही कान में कॉन्क्लियर इम्प्लांट किया जाता है, लेकिन अब दोनों कानों में कॉन्क्लियर इम्प्लांट किया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस को राजस्थान के सभी स्मारकों पर पावनों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। पर्यटन दिवस पर देशी विदेशी पर्यटकों के स्वागत के साथ ही हेरिटेज वॉक का भी पर्यटन विभाग द्वारा विकास किया जा रहा है। भाजयुमो के राष्ट्रीय मंत्री अरुण ज्योति हजारिका ने झुंझुनू के चिड़ावा में भाजयुमो के बूथ स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। इससे पहले चिड़ावा पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। झालावाड़ शहर के खंडिया चौराहे पर एसपी ऋचा तोमर ने बिना हेलमेट पहने मिले बाइक चालकों को लेकर समझाइश की और उन्हें निःशुल्क हेलमेट भी वितरित किए। प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। बीते 24 घंटे में
जहां 542 संक्रमित गाय उपचार के बाद ठीक हुई, तो वहीं 494 गायों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक में हलचल तेज हो गई। विधायक सचिन पायलट समर्थक अकबर खान के नेतृत्व में हवन और दुआ का दौर शुरू हो गया है। बांसवाड़ा शहर में सोमवार को अग्रवाल समाज ने धूमधाम से भगवान अग्रसेन जयंती मनाई। इस दौरान अग्रवाल समाज द्वारा शहर में एक वाहन रैली भी निकाली गई। कोटा में दशहरा मेले के उद्घाटन की औपचारिक घोषणा से पहले किशोरपुरा स्थित आशापाला मंदिर पर पारंपरिक रूप से मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। डूंगरपुर के टाटिया गांव में एक घर के मेन गेट पर एक अजगर के आ जाने से हड़कंप मच गया। अजगर आने की सूचना पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और स्नेक कैचर को सूचना दी गई। डूंगरपुर में पुलिस ने बाइक सवार बिना हेलमेट और कार सवार बिना सीट बेल्ट के चलने वाले लोगों को फूल और चॉकलेट देकर जागरूक किया। रामबाग गोल्फ क्लब में टारगेटेड फाउंडेशन की ओर से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में 17 साल की कम उम्र के 100 बच्चों ने मेडल हासिल किए। झुंझुनू में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च कर शहर के गांधी पार्क को नया रंग और रूप दिया गया, जिसका लोकार्पण सभापति नगमा बानो ने किया। झुंझुनू के गांव देसूसर में 9 दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव का कलश शोभा यात्रा के साथ आगाज हुआ। श्रीगंगानगर में दोपहर बाद एकाएक मौसम ने पलटी खाई और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 दिवसीय विभागीय समन्वय शिविर का समापन हो गया। शिविर में संघ और उससे जुड़े विभिन्न अनुशासनिक संगठनों के पदाधिकारियों सहित कई राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। अलवर जिले के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल लैब में प्लाज्मा और प्लेटलेट सहित अन्य ब्लड सेपरेशन की सुविधा शुरू हो गई है। अस्पताल में प्रतिदिन ओपीडी में 4000 से ज्यादा मरीज इलाज करा रहे हैं। अलवर में श्रीमद् भागवत सेवा समिति पनाश ग्रुप के तत्वाधान में सोमवार से 2 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।